नमस्कार, मैं अजय कुमार आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 के जो सारे धाराएं या अनुच्छेद हैं सबका डिस्कशन करेंगे संक्षेप में। और ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो भी सीटेट, यूजीसी नेट या किसी भी ऐसा परीक्षा में आप बैठ रहे हैं जिसमें बाल विकास, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आरटीई 2009 लागू कब हुआ था। देखिए इस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आरटीई 2009 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आरटीई 2009 लिखा हुआ है तो लागू होने का डेट अलग है। तो ध्यान रखिएगा जो आरटीई 2009 है, आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये थोड़ा सा याद रखें, नंबर 1 बात। दूसरा, किस राज्य में लागू नहीं हुआ था? तो उस समय जब ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उसमें तत्कालीन जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, पॉइंट वाइज सारा आपको हम डिटेल बता देंगे। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उसका जो उद्देश्य है ध्यान में रखेंगे, आरटीई 2009 का जो ऑब्जेक्टिव है, आरटीई 2009 का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो भी बालक बालिकाएं हैं, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा क्या करना है? प्रदान करना है। मुफ्त और अनिवार्य कौन सा शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। यहाँ जो प्राथमिक है इसका मतलब क्या होगा याद रखेंगे, कक्षा 1 to 8 याद रखना है इसको। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आगे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं, अभी हम आपको बताएं कि ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक लागू होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आरटीई 2009 का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो देखिए इसमें अनुसूची भी है, इसमें बताएंगे कितना अनुसूची, 1 अनुसूची है। फिर अध्याय में इसको बांटा गया है, 7 अध्याय हैं, और धारा या अनुच्छेद बोले तो आगे देखिए यहाँ अनुसूची की संख्या लिखा, तो अनुसूची की संख्या 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो अध्याय की संख्या, इसको आप याद रखेंगे, अध्याय की संख्या 7 है। टोटल जो अध्याय है वो है 7, उसको नोट कर लेते हैं। टोटल अध्याय नोट कर लीजिए 7 है, ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद की जो संख्या या धारा की संख्या टोटल है 38 है, याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद जो 1 से 2 है, जो अध्याय 1 है, आपको हम बता रहे हैं अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, मतलब 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए अनुच्छेद ए बताता है कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट का नाम क्या होगा। तो इस एक्ट का नाम के बारे में धारा 1 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 1 क्या बताता है? बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मतलब अनुच्छेद 1 में लिखा है कि आरटीई 2009 मतलब ये बालक के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इस अधिनियम का नाम रखा गया, सिर्फ, और कुछ नहीं। जब अनुच्छेद 2 में जाएंगे तो अनुच्छेद 2 में कुछ शब्द हैं, उसका परिभाषा दिया गया है। कुछ जो शब्द हैं उस शब्द का क्या है? परिभाषा है। अब जैसे कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं, जैसे कुछ शब्द आप समझ सकते हैं। जैसे बालक का क्या अर्थ होगा? बालक का अर्थ जो होगा, कोई भी वैसा बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का होगा। यहाँ जो बालक शब्द एक मान लीजिए यूज हो रहा है, तो कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है, वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो
उसका मतलब ये है, बालक का मतलब 6 से 14 आयु वर्ष का प्रत्येक बच्चा, लड़का या लड़की। जैसे फिर दूसरा है कि दुर्बल में कौन आएंगे। दुर्बल का अर्थ यहाँ है ऐसे बच्चे से हैं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.50 मतलब 2.5 लाख से कम हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा का क्या मतलब है यहाँ, तो कक्षा 1 से 8, तो ये सब कुछ है, शब्दावली है, उसका यहाँ परिभाषा दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए अब जो है अनुच्छेद अध्याय 2 में चलेंगे, तो अध्याय 2 में आपका अनुच्छेद 3 से स्टार्ट होता है। आप समझेंगे, यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये सारा चीज़ बहुत डिटेल में है, आप आराम से इसको पढ़ लेंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अध्याय 2। अब अध्याय 2 में जो है कौन कौन सी धारा है, धारा आपका 2 तो हो गया था, 3, 4 और 5, ये 3 धाराएं। तो जो अनुच्छेद आपको यहाँ दिख रहा अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि बच्चे मतलब वैसा बच्चा जो 6 से 14 वर्ष उम्र का है उसको फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। मतलब ये 3 कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य में यहाँ होगा अनिवार्य जो शिक्षा होगा, प्राथमिक शिक्षा, वो उसका क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट होगा, इसको ध्यान में रखना है। ये कौन बताता है, धारा या अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 4 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 4 ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि विद्यालय के बाहर अगर कोई बच्चा है जिसका नामांकन नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए कि जो भी बच्चे हैं, जो भी बालक है जो विद्यालय से बाहर है, जो भी बालक है, बालक या बालिका जो भी है, जो बालक है और नामांकन नहीं हुआ विद्यालय से बाहर है, वो जिस उम्र का है, बच्चा जिस उम्र का है उसी उम्र के अनुसार उसका नामांकन होगा, उसी कक्षा में नामांकन होगा। ये ध्यान में रखना, बस इसी में यही बोला गया 4 में। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 5 की तरफ। देखिए अनुच्छेद 5 में कुछ नहीं है। अनुच्छेद 5 में एकदम आसान है। उसमें कह रहा है कि जब विद्यालय अगर कोई बालक जो है, बालक विद्यालय से अगर जाता है या विद्यालय छोड़ता है तो छोड़ते समय उसको क्या मिलेगा, टीसी मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने की जो जिम्मेदारी होगी वो प्रधानाचार्य की होगी। चलिए अब हम लोग अध्याय 3 की ओर चलते हैं। अध्याय 3 में आप ध्यान दीजिएगा, अध्याय 3 में जितनी भी धाराएं हैं, चलिए एक एक देख लेते हैं। अध्याय 3, इसमें जो धारा है आपका 6 to 11, चलिए सारे को एक बार देख लेते हैं डिटेल से। इसमें देखिए अनुच्छेद 6 है, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि आरटीई मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने, मतलब ये जो अधिनियम है इसके लागू होने के 3 साल के भीतर उपयुक्त सरकार जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूल स्थापित करेंगे। मतलब कहना ये है कि आरटीई 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर, लागू होने के 3 साल के भीतर, 3 वर्ष के भीतर जो भी रिलेटेड सरकार होंगी वो स्कूल खोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 7। देखिए अनुच्छेद 7 में क्या कहता है कि जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आता है, तो शिक्षा में जो खर्च है उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि जो केंद्र है अनुपात राज्य और केंद्र का जो होगा वो होगा कितना, आप ध्यान रखेंगे 60:40 जी।
लेकिन इसमें एक अपवाद है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90:10। ये याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है 90:10, और ये सभी राज्यों के लिए है 60:40, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा। फिर हम लोग चलते हैं धारा 8 में जो लिखा हुआ है, अनुच्छेद 8 में देखिएगा। अनुच्छेद 8 में लिखा है कि समुचित सरकार की कर्तव्यावली, जो भी सरकार हैं उसका जो कर्तव्य होगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें लिखा गया अनुच्छेद 8 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे हैं। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा हुआ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है सब। अब जो नेक्स्ट जो भी धाराएं अनुच्छेद है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य का उल्लेख। जो भी स्थानीय अधिकारी होंगे, जो रिलेटेड अधिकारी होंगे, स्थानीय अधिकारी का कर्तव्य इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 9 में। देखिए अनुच्छेद 10 में क्या है, माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य। यहाँ जो है माता पिता या अभिभावक जो भी होंगे का कर्तव्य, ये इसमें है। अनुच्छेद 11 जो है ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 11 में कहता है कि सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, सरकार जो है ध्यान रखिएगा, सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या नंदन घर, आंगनबाड़ी या नंदन घर खोलेंगे या खोलने का प्रावधान है। तो इस तरह करते हुए हम लोग अध्याय 3 तक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।